कभी कभी हम सोचते हैं दोस्तों, कब मेरा प्लांट बड़ा होगा, कितने साल लगेंगे। तो इस प्लांट के बारे में मैं बताऊँ तो लगभग 3 साल पूरे हुए होंगे। और अब देखिए ये विशाल वृक्ष की तरह बनने को चला है। तो उसको केवल हम रेगुलर टाइम पे ट्रीट करते रहेंगे तो जल्दी ही बोनसाई बन सकता है दोस्तों। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे इस प्लांट को मैं कोई ध्यान नहीं दिया, डोरमस के बाद अपने आप ही जागा है। मैं तो केवल वाटरिंग करता रहा, कभी फर्टिलाइज भी नहीं किया। तभी कुछ दिन बारिश हुई तो इसकी वजह से इसमें देखिए बूस्टर डोज मिल गया है, न्यू न्यूट्रिशन उसको मिल गए, इसलिए ये ग्रो करने लगा है। तो आज हम उसको एक और बूस्टर डोज देंगे, यानी डीएपी के कुछ दाने दे देंगे और पिंचिंग यूँ कहे कि ट्रिमिंग कर रहे हैं। अभी मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अभी वेदर बादलों वाला ही बना रहेगा और वो ऐसा ही हो रहा है। तो हमारे लिए बढ़िया है, प्लांट लवर के लिए दोस्तों। तो इस प्लांट को मैं कोई ध्यान नहीं दे पाया था, तो आज हम उस पर कुछ काम कर रहे हैं जिससे ये मल्टीप्लाई कर सके अपनी ब्रांचों को, यानी अब रेमिफिकेशन करना है तीसरे साल में ही। और कुछ गलती है वो भी सुधारेंगे इस प्लांट में। और लोअर ब्रांचों को मैंने यहाँ देखिए लंबी रहने दी है, यानी ये फाइनल शेपिंग के लिए नहीं है। पुरानी वीडियो का लिंक्स भी मैं दे दूँगा। ये देखिए ये ब्रांच को हमने कट नहीं किया था, कितनी बड़ी है। तो इसमें क्या हुआ है देखिए, ये थिकनेस बड़ा है, बट अब इसमें थोड़ी गलती सुधारनी है, बाद में बात करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा इस तरह से पिंच कर लूँ। तो इन ब्रांचों में मैं अभी भी गलती कर रहा हूँ, इस ब्रांचों को मुझे छेड़ना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है। जिससे क्या होगा, पिंच भी नहीं करना है, यहाँ गलती से हो गया। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इस प्लांट को ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी प्लांट में एक रूल सा है दोस्तों, जो ब्रांच लंबी उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। यानी जो ब्रांच हेल्दी होगी उसी को दूसरी ब्रांचों को छोड़ के भी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ये मोटी है तो ये जल्दी मोटी हुई है और ऊपर का ग्रोथ रुक गया है, और वहाँ हमें ग्रोथ चाहिए भी नहीं था। बट यहाँ क्या गलती है वो अब देख ही लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लंप सा बनने लगा है, थोड़ा मोटा होने लगा है, क्योंकि ये दोनों ब्रांचें नज़दीक हो गई है। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं इस ब्रांच को निकालना चाहता हूँ, फिर प्रोपोगेशन के लिए रख देंगे। भले ही पैरेलल ब्रांचिंग हो जाए, ये वो करके जाएंगे तो ये निकल ही जानी चाहिए। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। वैसे ये स्लांटिंग है प्लांट, यानी यहाँ कोई ब्रांचें नहीं होती स्लांटिंग में, यहीं होती है, यहाँ पेड्स होता है। तो इस ब्रांच को मैं पूरी ही निकाल देना चाहूँगा। वैसे हमारे यहाँ ये कॉमन प्लांट है, बड़ा ही कॉमन। तो हमारे यहाँ ज़रा भी ये रेयर नहीं है। तो ब्रांच निकाल ली है मैंने, और यहाँ से भी ज़्यादा ब्रांच है वो निकाल लेते हैं। अब इस ब्रांचों को तो हम सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं, ये ब्रांच को भी, यानी टॉप पोर्शन को ही हम केवल ट्रिमिंग वगैरह करते रहे हैं। ये ज़रूरी है दोस्तों, जब हम कटिंग से प्लांट लगाते हैं तो सब जगह से एक साथ नई ब्रांच निकलती है। तो अगर एक साथ हम सभी ब्रांचों को ट्रेन करने लगे तो ऊपर वाली ब्रांचें जल्दी मोटी हो जाती है और नीचे वाली ब्रांचें छोटी ही रह जाती है। तो प्लांट तो कभी प्रोपोर्शन में आएगा ही नहीं। उस गलती को सुधारने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि नीचे वाली ब्रांचों को ट्रिम नहीं करता, इसे ही ग्रो होने देता हूँ, और ऊपर का जो टॉप पर्सन है उसका रेमिफिकेशन होता रहता है उस वक्त में। तो ये स्पेशल टिप्स है दोस्तों, पहले भी दी है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जान ले। अगर कोई प्लांट की ब्रांचें नीचे छोटी है तो इसको ऐसे ही बढ़ने देना चाहिए, वो ट्रेनिंग पीरियड होता है दोस्तों। तब रूट भी डेवलप होंगे और प्लांट की ऊपरी ब्रांचों में हम ट्रिमिंग भी करेंगे। तो यहाँ देखिए, देख ही सकते हैं, यहाँ रेमिफिकेशन हुआ है, ऊपर कुछ ब्रांचिंग बनी है, चूँकि नीचे की ब्रांच से मोटी हुई है प्रोपोर्शन में। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऊपर वाली ब्रांचें ही मोटी होती चली जाएंगी, क्योंकि वो हाइट में है। तो ये सब बातें भी ध्यान में रखनी होती है। तो कटिंग लगा रहे हैं या बड़ा प्लांट हार्वेस्टिंग किया है तो प्लांट को प्रोपोर्शन में लाना बहुत ज़रूरी
प्रोपोर्शन यानी अनुपात में दोस्तों एक ट्री की तरह डिजाइन कर रहे हैं, तो ट्री नीचे से मोटा होता है, ऊपर जाके जाके पतला होता चला जाता है। तो वो सब कैरेक्टर हमें लाने हैं यहाँ। तो यहाँ अनवांटेड ब्रांचें, ऐसी ब्रांचें ग्रो ही नहीं होने देनी है। और इस ब्रांच को भी हम कोई ट्रिमिंग नहीं करने वाले, जिससे ये जल्दी से मोटी होगी। तो जो ब्रांचें, एक बार फिर से दोहराता हूँ, जिस ब्रांचों को हमें मोटा करना है उसको ट्रिमिंग ही नहीं करना है। अगर इतना मोटा हो जाए कि ऊपर का प्लांट यहाँ डायबैक की स्थिति में आ जाता है, तब जाके इस प्लांट को, या हमें डिजायर थिकनेस मिल जाए, तब जाके इस ब्रांचों को हम काट सकते हैं और रेमिफिकेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये रूटीन वर्क था, पर रूटीन वर्क के साथ इस तरह एडवांस या कहीं कि स्मार्ट वर्क भी करते रहेंगे तो जल्दी ही प्लांट को हम शेप में ला पाएंगे। जैसे कि ये प्लांट 3 साल में कुछ ट्री की तरह दिखने भी लगा है। देखिए वाइट कैनोपी बनाई है। तो सभी प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, अपने कैरेक्टर होते हैं, उसी के हिसाब से ये प्लांट को हमने डिज़ाइन किया हुआ है। यानी ये फाइनल डिज़ाइन नहीं है। अब इसमें हम फर्टिलाइज करने वाले हैं, कुछ नमी भी है तो हम फर्टिलाइज दे सकते हैं। इस तरह हम कुरेद सकते हैं ऊपरी सतह को, जिससे ऊपर वाली सतह नीचे चले जाएगी वगैरह सब होता है, और फिर से अंदर की जो सोइल है वो बाहर आ जाती है और सनराइज से फिर से चार्ज हो जाती है। तो पहले भी मैं एक बार कह चुका हूँ कि दोस्तों हमारी जो सोइल है उस पर सनराइज आना चाहिए, तभी कहीं जाके उसमें चार्जिंग होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो उसमें कुछ पनपने लायक नहीं रहता। यानी आपके घर में, यानी आप रो हाउस में भी रह रहे हैं या कहीं आपने कुछ स्पेस बनाई है जिसमें ज़्यादा सनराइज नहीं आती है, तो उसकी मिट्टी में को आपको चार्ज करना होगा, या नई मिट्टी हर साल लाके डालनी पड़ेगी ऊपर की, तब कहीं जाके आपको सनचार्ज मिट्टी मिलेगी और आपके यहाँ सब्जी वगैरह है वो सब ग्रो करेंगे। तो यहाँ हम जो फर्टिलाइजर है यानी फार्मिंग जो इसमें होता है वही DAP है कुछ, तो कुछ दाने में डाल रहा हूँ पॉट के हिसाब से, और ट्री बड़ा है तो 15-20 दाने भी हो जाते हैं तो चलता है। क्योंकि अब मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि इतना डालने से कुछ नहीं होता है, तो 10-12 या आप कम के से शुरुआत करें, या महीनों बाद भी मैं डालता हूँ। फिर से कब डालूँगा मैं कुछ अच्छे से कह नहीं सकता। तो यहाँ पानी तो है ही डाला हुआ, यानी वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, नमी है तो आप फर्टिलाइज़र को डाल दें, और शाम के वक्त में फिर से पानी दे दूँगा, जिससे यहाँ से जो भी एक्सट्रैक्शन मिलना चाहिए प्लांट को वो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, इसी तरह बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।